अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 22 के साथ फिर से हाजिर हैं। हम लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज को स्टार्ट किया हुआ था, उससे कुछ रिमेनिंग पार्ट रह गया था। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और साथ कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं। इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह आज अगर टाइम बचा तो हम अपने जो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 वो क्या है जी? इन हाउ मैनी मोड GW बेसिक कैन ऑपरेट, डिस्कस ब्रीफली। मतलब वो पूछ रहा है कि आप जो GW बेसिक है वो कितने मोड के अंदर काम कर सकता है। वो कितने मोड में काम कर सकता है? 2 मोड के अंदर। कौन कौन सा है जी? डायरेक्ट मोड और इनडायरेक्ट मोड। ये एज एन लॉन्ग क्वेश्चन आपका है, तो इसका आगे पेज नंबर है। पेज नंबर क्वेश्चन 4 का जो आंसर बनेगा पेज नंबर 30 पर आप मौजूद है। पेज नंबर 13। अब पेज नंबर 13 2 मतलब 2.2 इसका आंसर बनेगा 2.2। टॉपिक मतलब कि 2.2 बनेगा और पेज नंबर 13 और 14 बिफोर मतलब बिफोर किससे पहले है जी? ये 2.3 से पहले पहले जो होगा वो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। आपने इसको एज एन लॉन्ग करना है। कुछ यहाँ पर बताया है कि GW बेसिक को ब्रीफ डिस्कस करना है, उसको ऑपरेट मोड ऑपरेट। डिस्क्राइब रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स इन GW बेसिक। उसके लिए नेमिंग रूल कौन कौन से हैं जी? इसका आंसर बनेगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो है वो आपका पेज नंबर 17 पर 2.7.1। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो 2.7.1 पेज नंबर जो उसका है वो हमारा बनेगा जी 17। इस पर इसने कुछ रूल डिफाइन किए हुए हैं कि आप जब वेरिएबल नेम देना है कैसे देना है, कौन कौन से वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। इसके लिए आप पेज नंबर 17 को आप देख लेंगे। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बस जैसे आप ये बताना चाह रहे हो कि आपको ताकि क्वेश्चन ढूंढने में मुश्किल ना हो, इसलिए आपको ये मैं इजीली ताकि आप आसानी हो जाए। इसके अंदर आपको 6 स्टेप दिए हुए हैं कि इसमें वेरिएबल नेम कैसे होना चाहिए, कौन कौन से स्ट्रक्चर यूज़ करने हैं, कितनी लेंथ का होना चाहिए, इसमें सारा कुछ वहाँ पर में डिफाइन किया गया है। ठीक हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर, एक्सप्लेन देयर यूज विद एग्जांपल। मतलब टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर क्या होते हैं, इसके लिए आप पेज नंबर 2.7.2 पे वो कर लेंगे। 2.7.2 पर टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर 2.7.2 छोटा सा आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 6 का 2.7.2 पेज नंबर 18 पर आंसर बनेगा। ये भी आपका इन लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने 4 कैरेक्टर को देखे थे। एक डॉलर साइन था, एक परसेंटेज साइन था, एक एक्सप्लेन वो सिंगल प्रोसीजन वेरिएबल, डबल प्रोसीजन वेरिएबल्स, ये हमको देखा था। उसके अलावा हमने इसकी एग्जांपल भी साथ की थी कि वो डॉलर साइन क्यों यूज़ होता है, परसेंटेज साइन क्यों यूज़ करते हैं, वो एक्सप्लेनेशन साइन क्यों यूज़ करते हैं और हैश साइन क्यों यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। ये था आपका जी क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। उसके बाद आपका है जी क्वेश्चन नंबर 7 जो है ब्रीफली डिस्क्राइब क्या करना है जी? अरिथमेटिक लॉजिक और रिलेशन ऑपरेटर को आपने डिस्क्राइब करना है। इसके लिए आप पेज नंबर 28, पेज नंबर 29 को ओपन कर लेंगे। वहाँ पर आपको ये तीनों बहुत डिटेल के साथ मिल जाएंगे। इसको आपने डिटेल के साथ याद करना है, देखना है कि इसमें क्या फ़र्क है। ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। 2.11 बनेगा आपका ये 2.11 है। 2.11 आपका लिए अपने पेज नंबर आपका जो है 28 पे आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर है, 29 पे रिलेशन ऑपरेटर है, 29 पे और 39 पे लॉजिकल ऑपरेटर, 28, 29 और 30 पे इसका आंसर आपको मिल जाएगा इस आंसर का। इसमें हमने बताया था कि वो अरिथमेटिक में कौन से प्लस माइनस मल्टीप्लाई मॉडुलस डिवाइड ये क्या थे आप अरिथमेटिक ऑपरेटर थे। रिलेशन में क्या था? इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, ये सारे आप रिलेशन ऑपरेटर थे। और लॉजिकल के अंदर आपके पास ये था नॉट एंड और गेट का हमने पढ़ा था। ये इसका आंसर बनेगा। व्हाट डज इट मीन टाइप कन्वर्जन क्या होती है? इसके रूल बताएंगे कौन कौन से रूल्स के लिए यूज करते हैं। इसके लिए पेज नंबर 31 आप वो करेंगे, देखेंगे टाइप कन्वर्जन कैसे करते हैं, इसके रूल्स क्या क्या हैं, इसने डिटेल के साथ हमें
दिए गए हैं। टाइप कन्वर्जन 2.12 जो है आपने देखना है 2.12, इसमें 4 रूल्स हैं, उन 4 रूल्स को उसमें बताया है। इसके लिए पेज नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 8 ये आपको बनेगा 2.12 पेज नंबर 31 इसका आंसर है। मतलब कि इसके 4 रूल्स हैं। 31 से आप स्टार्ट होंगे, उसके बाद 22.3 असाइनमेंट स्टेटमेंट से पहले इसका आंसर यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक हो गया। उसके बाद राइट अ प्रोग्राम टू रीड 10 वैल्यू स्पेसिफाइड इन डाटा स्टेटमेंट टू डिस्प्ले ऑल द सम ऑफ द स्क्रीन। मतलब कि आपने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कि 10 वैल्यू को ले, 10 वैल्यू को लिखें और 10 वैल्यू को लिखने के बाद वो क्या करे और उसको वहाँ पर हमें डिस्प्ले करवा दे उनका सम। उसको क्या करवा दे, वो सम को डिस्प्ले करवा दे। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। ये आप अपनी नोटबुक पे जो है आप देख लेना, क्योंकि इसका आंसर बुक में नहीं है, एज ए प्रैक्टिस ने दिया है इसका आंसर। बुक में इसका आंसर गिवन नहीं है, तो इसलिए आपने साथ साथ नोट करना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप ओके स्टेटमेंट देंगे। आप जैसे इसको ओपन करेंगे क्या आएगा, आपका ओके स्टेटमेंट आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है जी, लाइन नंबर देना है। ठीक हो गया। लेट x इज इक्वल टू 10। आपने क्या लेना है जी, 10 वेरिएबल लेने हैं। क्या लेने हैं जी, 10 वेरिएबल लेने हैं। 10 वेरिएबल का आपने सम को प्रिंट करवाना है। ठीक हो गया जी। x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20, z इज इक्वल टू 30, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 35, c इज इक्वल टू 40। मतलब कोई भी 10 वेरिएबल उसने कहा नहीं कहा, मतलब आपने कोई भी 10 वैल्यू ले लेनी है। ठीक हो गया। 6 हो गई। d इज इक्वल टू 90, e इज इक्वल टू 100, f इज इक्वल टू 200। यहाँ पे क्या करें, 10 वेरिएबल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक हमारा आएगा जी इज इक्वल टू 300। ये क्या किया गया, आपने 10 वेरिएबल ले लिए हैं। ठीक हो गया। अब 10 वेरिएबल में आप क्या करना है, नेक्स्ट लाइन नंबर देंगे, प्रिंट करवाना है। प्रिंट में क्या आपने शो करवाना है कि प्रिंट PRIN प्रिंट आपने सम, प्रिंट सम करवाना है। आपको सम लिखा हुआ नजर आएगा। और उसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने इन वेरिएबल को x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। ठीक हो गया। आप ऐसे लाइन 20 आ जाएगा। और उसके बाद आप 30 भी का लिखेंगे जी। 30 क्या लिख देंगे जी, एंड लिख देंगे। 30 के बाद जो हमारी लाइन नंबर 40 होगी, उसमें आप क्या कर देंगे, इसको सेव की कमांड यूज़ करेंगे। सेव करेंगे कहाँ पर जी, आपने जो भी देना है इसको ई डॉट बेसिक दे दें। आप इसको बेसिक लेके ये आपका क्या हो गया जी, प्रोग्राम आपका लिखा जाएगा। ऐसे लिखा जाएगा। लास्ट भी नहीं कि आप कोई की बुक यूज़ करें वहाँ पर भी इसका यही आंसर हो। एक प्रोग्राम को लिखने के लिए 1000 तरीके हो सकते हैं, आप जो सा तरीका मर्जी फॉलो करें। लेकिन मैंने आपको सिंपली तरीका ये आपकी बुक के अंदर मतलब एक क्वेश्चन था वहाँ दिया हुआ, उसको यूज़ करते हुए मैंने इसको लिखा है। इसलिए आपने जो भी बुक यूज़ करें वो हर तरीका ठीक होगा, लेकिन इसका मेथड ठीक हो, इसको सोल्व करने का तरीका ठीक हो। ठीक हो गया। जिसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है जी, आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट क्वेश्चन। फॉलोइंग शॉर्ट क्वेश्चन के लिए वो है कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ काम आती हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर वो बता रहा है कि हमने जो करना है F1 से F9 तक की कौन कौन सी DW बेसिक में यूज़ होती है। इसके लिए मैं आपने पढ़ा था F1 यूज़ होती है, F4 यूज़ होती है, F3 यूज़ होती है, रन के लिए, सेव के लिए, एडिट के लिए यूज़ होती है। ये आपने पढ़ा था। आप इसको दोबारा देख लेंगे, वो बुक के पेज नंबर मतलब जो क्वेश्चन आप करेंगे लोड में, रन के अंदर, एग्जीक्यूट के अंदर, आप में को डिटेल से मिल जाएगी चीज़।
ठीक हो गया। व्हाट डज IDE स्टैंड फॉर? IDE किसका? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। क्या होता है जी? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। डिस्कस फीचर ऑफ GW बेसिक, उसका आपने GW बेसिक आईडी है, वो पेज नंबर स्टार्ट चैप्टर स्टार्ट में ही सेकंड या थर्ड टॉपिक था, हमने जो पढ़ा था कि जो GW बेसिक आईडी है वो कैसे काम करता है, ठीक हो गया। एक्सप्लेन द टर्म ऑफ लोडिंग प्रोग्राम। लोडिंग प्रोग्राम के लिए आप क्या करेंगे? पेज नंबर 15 में इसका आंसर दिया हुआ है कि प्रोग्राम को लोड कैसे करना है, और उसमें ये भी बताया हुआ कि हम उसको लोड क्यों करते हैं। उसके बाद डिफरेंशिएट बेसिक कमांड्स और स्टेटमेंट। बेसिक कमांड जो पेज नंबर 19 पर बेसिक कमांड्स और स्टेटमेंट के अंदर डिफरेंस बताना है। बेसिक कमांड्स क्या होती हैं और स्टेटमेंट क्या होता है, ये भी आपने पढ़ा था, मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया था। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लियर कमांड एंड CLS कमांड? ये पेज नंबर 20 पे आप जाएंगे तो आपको डिटेल से मिलेगा क्लियर कमांड और CLS कमांड में क्या डिफरेंस है। और उसके बाद आपको ये J तक 10 कमांड दी गई हैं, बताना है कि कौन कौन सी कमांड क्या काम करती है। तो इसका 19, 20, 21 पेज का आंसर मौजूद है। ब्रीफली डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक प्रोग्राम। ब्रीफली डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक प्रोग्राम के लिए पेज 15 पे आप जाएंगे, ये भी आपको लोग क्वेश्चन है। क्या करना है? आपने बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बताना है। पेज नंबर 15 पे इसका आंसर गिवन है। डिफरेंशिएट वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, इसके लिए 17 और 18 पेज नंबर पे आपको बता देगा वेरिएबल में क्या डिफरेंस है और कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है। ये इसका आंसर आपको 17 और 18 पे मिल जाएगा। तो यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। उसके बाद आपको जो नंबर क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 है, ये आपने पीछे बुक में 1 या 2 आपने क्वेश्चन सोल्व किए हुए हैं। ये प्रोग्राम उसको देखते हुए आपने खुद से सोल्व करने की कोशिश करनी है। ये नहीं कि आपसे हो 100% हो जाए, आपने क्या करना है? इसे सोल्व करने की कोशिश करनी है। उसके बाद मुझे आपने इसकी RP सेंड करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, कैसे होगा, मैं आपको उससे क्वेश्चन करूंगा। लेकिन आपने एक बार ट्राई ज़रूर करना है। ट्राई करने के बाद आपने इसकी RP मुझे व्हाट्सएप करनी है लाजमी तौर पे। मैं इसको चेक करूंगा, ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपकी लाजमी असाइनमेंट्स है। ये आप जब ये आपको ओपन होगा उसके बाद भी मैं आपको इसके साथ ये असाइनमेंट डिस्कस करूंगा। ये आपने पिछले प्रोग्राम्स को देखते हुए आप प्रोग्राम डिज़ाइन करने से, जैसे हमने अभी प्रोग्राम लिखा था, जो अगर आप सारा नहीं भी लिख सकते ना, जो उसके लाइन नंबर 10, 20, 30, 40 लाइन नंबर डालें, ओके स्टेटमेंट डालें, या उसके साथ ही जो 10, 20, 30, 40 चल रहा होगा लाइन नंबर देंगे उसको आप, तो आपने इसको लाजमी तौर पे देखना है। तो उसके बाद हमारा जो भी टाइम बचा हुआ लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर चैप्टर नंबर 3। कंट्रोल स्ट्रक्चर हमने अब चैप्टर नंबर 3 आपका जो आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या है? कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर, ठीक हो गया। कंट्रोल स्ट्रक्चर कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या करता है जी? आपको प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का फ्लो बताता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर इन बेसिक। देयर आर सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड लूप्स। All program use some of these control structure to implement program logic. So far we have been using only the sequence structure. In sequence structure, instruction are executed according to the increasing order of their line number. कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या बताता है? मतलब आपका प्रोग्राम का जो फ्लो होता है उसको कंट्रोल को बता रहा होता है। इसमें क्या होता है? 3 टाइप्स होती है। कौन कौन सी? सीक्वेंस, सिलेक्शन और लूप। ऑल प्रोग्रामिंग यूज सम ऑफ दिस कंट्रोल स्ट्रक्चर टू इम्प्लीमेंट अ प्रोग्राम लॉजिक। इसको क्या करते हैं? जब हम प्रोग्राम की लॉजिक बनानी हुई इसको हम यूज करते हैं। So far we have been using only the sequence structure. In sequence structure, instruction are executed according to the increasing order. क्या increasing order के साथ हम इसका सीक्वेंस बताता है, मतलब कि जैसे इंक्रीज हो रहा है उसका ऑर्डर सीक्वेंस के साथ इंक्रीज हो रहा होता है। इस जैसे कि आप लाइन नंबर्स के एग्जांपल है, लाइन नंबर आप 10, 20, 30, 40, 50 जो क्या आपकी वो लाइन नंबर है। उसके बाद उसने प्रोग्राम दिया है जी REM, दिस प्रोग्राम डज नॉट ट्रांसफर कंट्रोल टू एनी स्टेटमेंट। ये क्या कर रहा है कि ये किसी भी प्रोग्राम को वो उसको क्या करेगा? ट्रांसफर नहीं करेगा। उसने क्या किया? REM कंडीशन बताएगा और REM इज द सेम सीक्वेंस इन विच दे आर प्रोग्रामेटेड। REM आपको दोबारा बताता हूँ, REM का मतलब क्या होता है? रिमार्क्स। ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होती, ये स्टेटमेंट रन नहीं होती, लेकिन लाइन नंबर 40 से वो क्या होगा? रन होगा। उसने एक प्रोग्राम दिया, रेडियस इज इक्वल 10.5 है, एरिया क्या निकालना है? 3.5 मल्टीप्लाई बाय रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस, प्रिंट एरिया, एरिया आपका प्रिंट हो जाएगा 4.6। इन GW बेसिक ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम द प्रोग्राम कंट्रोल कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट कंडीशनली।
जीरो क्या होता है, जो प्रोग्राम का वो फ्लो है ना, एक लाइन से दूसरी लाइन पे या एक प्रोग्राम से कंट्रोल से दूसरे पे ट्रांसफर हो जाता है। वो कंडीशनली भी हो सकता है या अनकंडीशनल, कंडीशन लगा के भी कर सकते हैं आप, या कंडीशन ना भी लगाएं तब भी आप उसको कर सकते हैं। उसके बाद आपने शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग दे देनी है यहाँ पर। दो आपको पेज नंबर 41 पे दिया हुआ है जी, इन अनकंडीशनल ट्रांसफर कंट्रोल और इन कंडीशनल ट्रांसफर कंट्रोल। मतलब अनकंडीशनल ट्रांसफर कंट्रोल कौन सा होता है और कंडीशनल ट्रांसफर कंट्रोल कौन सा होता है। पहले जी, द प्रोग्राम कंट्रोल स्विच टू अ स्पेसिफिक लाइन बाय स्किपिंग वन और मोर लाइन विदाउट एनी कंडीशन। ये मतलब कि अपनी मर्जी से, कोई कंडीशन नहीं है, क्या करता है 2 या 3 लाइन को स्किप करने के बाद अगली लाइन पर चला जाता है। ये किसमें क्या, इसमें कंडीशन नहीं होती, इसमें कंडीशन नहीं होती, बगैर कंडीशन के एक या एक से ज़्यादा लाइन को वो स्किप करके नेक्स्ट लाइन पर वो उसका कंट्रोल चला जाता है। उसके बाद क्या है जी हमारे पास, इन अनकंडीशनल ट्रांसफर कंट्रोल द प्रोग्राम कंट्रोल स्विचेस टू स्पेसिफिक लाइन नंबर बाय। इसमें क्या कहते हैं, किसी स्पेसिफिक के खास लाइन नंबर पर कंट्रोल जाता है, लेकिन वो क्या कब जाता है, जब भी आप उसको क्या करते हैं, कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन प्रोग्राम में जब आप कंडीशन लगाएंगे तो उस लाइन नंबर को स्किप करके वो नेक्स्ट लाइन पर आप चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज तक का लेक्चर, जो हमने इसमें हमारे चैप्टर के एक्सरसाइज को डिटेल से डिस्कस किया। उसके बाद हमने चैप्टर 3 का 3.1 टॉपिक स्टार्ट किया। इसको हम देखा कि क्या होता है उसके अंदर। इसका जो आपकी आज जो डायरी है, वो आपकी डायरी में यही एक्सरसाइज का पेज नंबर 40 पर क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 को आपने रफ प्रैक्टिस करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करनी है। और व्हाट्सएप पे सेंड करने के अलावा आपने साथ ही क्या करना है कि आपने साथ ही इसको लर्न भी करना है बाकी को, और भी तो उसका आपने करनी है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।